I gave you my heart. प्यारे विद्यार्थियों, सुभाषीष, मैं शमशेर सिंह आज कक्षा 10 के इस वीडियो के साथ फिर उपस्थित। हमने पढ़ा पिछले वीडियो में कन्यादान। तो आपने देखा किस प्रकार एक माँ अपनी बेटी को सीख देती है कि कैसे रहना है, उसको ससुराल में क्या क्या करना है। आग आदि जलने के लिए नहीं होती है, रोटियां सेकने के लिए होती है। ये तमाम शिक्षा देती है। तो इस तरह पूरा किया, वो कविता पूरी की। आज उसके हम प्रश्नों को देखते हैं। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो ये इसलिए कहा हमें, देखिए कि जो लड़की होती है वो अपने घर में रहकर हठ भी कर सकती है, अपने किसी कार्य के लिए मना भी कर सकती है और उसका अपनी माँ के ऊपर अपना अधिकार समझकर मनमानी भी कर सकती है। लेकिन ससुराल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लड़की को काम करना ही पड़ता है, उसकी इच्छाएं भी उनके पति और सास ससुर के ऊपर निर्भर रहती हैं। तो ये तमाम बातें होते हुए इसलिए माँ अपनी बेटी समझा रही है कि बेटी तुम लड़की हो ना, पर लड़की जैसा दिखना मत। और दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी बताई गई है कि तुम ऐसा मत करना किसी जो तुम्हारे साथ दुराचार हो जाए और उसको विरोध न करो, अर्थात समय आने पर उनका विरोध भी करना। तो ये सारी बातें वो इस प्रश्न के उत्तर में बताते हैं। रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। ये दूसरा जो प्रश्न है, इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। ये आप भली बात ही जानते हैं कि आज की स्थिति समाज में कैसी है कि व्यक्ति, बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जो दहेज के, एक राक्षस रूपी दहेज जो प्रथा है ये हमारे समाज में है, जिसके कारण के रहते वहाँ लड़की को सब तरह से तंग किया जाता है, तरह तरह से, और उसको प्रताड़ित किया जाता है। और इस प्रकार की प्रताड़ना को वो सहते सहते अधीर हो उठती है और अपने आप को ऐसी स्थिति तक ले आती है कि उसको आग के हवाले होना पड़ता है। तो इस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। दूसरा है, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। देखिए यहाँ जो माँ है वो अपनी बेटी को आज के हालात के बारे में बता रही है, क्योंकि माँ है उसने भी तो भुगता होगा इन चीज़ों को। तो वो सारे अनुभवों को शेयर करती है कि क्या अनुभव है उनके, कि आज समाज में बेटी के साथ क्या क्या होता है और बेटी को किस तरह अपने आप को प्रिपेयर अर्थात तैयार रखना पड़ेगा। इन तमाम बातों को देखते हुए वो उनको सचेत करती है। अगला प्रश्न है तीसरा, पाठिका है वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। तो देखिए यहाँ चाहे बेटी कितनी बड़ी हो जाए वो माता पिता के लिए सदा छोटी रहती है, बच्ची रहती है। तो इन्हीं बातों को यहाँ सामने रखा गया है। उसने ये कहा है कि बेटी क्या है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। जो भी घर में नयापन होता है, जो घर के अंदर कोई बातें होती है उनको बारे में वो जानती थी, समझती थी, परंतु कुछ तकों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, और उस तरह उनमें से कुछ उसके समझ में आता था, कुछ नहीं आता है। तो इस तरह वो बताइए कि आज के हालात को समझने में वो पर्याप्त रखती है रुचि, परंतु फिर भी वो भोली है, अनजान है, उनको दुखों को मापना नहीं आता है, कि वो ये नहीं जानती कि ये कार्य कर रही हूँ, इसके प्रति जो दुख आने वाला है वो कितना भयावह हो सकता है।
तो इस तरह इन पंक्तियों का भावार्थ यही है। चौथा प्रश्न है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी कि जो बेटी होती है वो हमदर्द होती है, माता पिता के दुख दर्द को समझती है जितना कि लड़का नहीं समझता, और वो अपने सामने अपनी माता पिता को दुख देख बर्दाश्त नहीं कर सकती है। जबकि आज के हालात देखे होंगे तुमने कि समाज में जो बेटा है वो बड़े ठर्रे से जी रहा है और माँ बाप तड़प रहे हैं, तो ये चीज़ें बेटी नहीं सहन कर पाती है और वो इसीलिए उससे जुदा होते हुए बड़ा दुख होता है, और इस कारण से ही माता के लिए बेटी अंतिम पूंजी होती है। माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी ये तो उन्हें जाना कि उसने कहा कि भी एक तो अपनी सुंदरता को देखकर तुम इतराना मत, क्योंकि सुंदरता आभूषण आदि की जो ब्रह्मजाल है वो शब्दों की तरह ब्रह्मजाल है, उसके अंदर मत रमना। दूसरी शिक्षा दी कि जो आँच है वो रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं होती। अर्थात कभी ऐसा कदम मत उठा लेना जिससे हम लोगों को नीचा देखना पड़े और समाज में हमारी इज्जत दाव पे लग जाए। तीसरी तरह ये भी बात भी बताई है उन्होंने कि तुम बेटी हो पर बेटी जैसी मत दिखना, तो अर्थात तुम मेरे लिए बेटी हो लेकिन वहाँ बेटी की तरह मत रहना, वहाँ अपने अधिकारों को समझकर कार्य करना। इस तरह इन बातों पर लेखक कवि ने फोकस किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह ये प्रश्न हुए। जो छठा रचना एवं अभिव्यक्ति का है इसको भी समझा देता हूँ। आपकी दृष्टि से कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? देखिए, उचित ये इसलिए है कि जो कन्यादान होता है वो एक बहुत बड़ा दान होता है। हम अपने पुत्री को, अपनी बेटी को दूसरों के हाथों में, अनजान हाथों में सौंपते हैं और इस आस के साथ कि हमारी बेटी का जीवन सुखी रहेगा, समृद्ध रहेगा, और इस तरह उसके प्रतिपक्ष में हम उनसे कुछ नहीं आशा करते, कुछ लेते नहीं हैं। और जो जैसा कि तुमने व्यवहारिक रूप में देखा भी होगा कि हमारे यहाँ परंपरा है कि हम बेटे वालों को देते ही हैं, कभी भी उनसे कुछ लेते नहीं हैं। तो इस तरह ये दान का नाम देना मेरे विचार से बहुत अच्छी तरह ये इसलिए है और ये उचित भी है। इसके बाद पाठ के अतिरिक्त जो क्रियाएं होती हैं वो देख लीजिएगा। स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उनका बंधन बन जाता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। ये तो हमारी कक्षाएं लगेंगी तब चर्चा करेंगे इसके ऊपर। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार हमारा ये आज का जो भाग है प्रश्नोत्तर, ये पूरा हुआ। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। और ये जो 5 प्रश्न हैं ऊपर वाले अभ्यास प्रश्न, ये 5 करने हैं और बड़े ही सुंदर और अच्छे ढंग से करने हैं। और साथ ही सभी को अपनी पीछे इस पाठ से पीछे वाले पाठ की नोटबुक के फ़ोटो खींचकर मेरे पर्सनल नंबर पर भेजना है, जिससे मैं उनको चेक कर सकूं और पता लगे कि मुझे भी कि कितना कार्य कर रहे हो या कितना नहीं कर रहे हो। तो बिल्कुल अनिवार्य रूप से भेजेंगे। और शीघ्र ही हम एक टेस्ट लेने वाले हैं, तो उसके लिए भी तैयार रहें। धन्यवाद।